ऋषभ देव को प्रणाम करते हुए हम लोग जैनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऋषभ देव कौन है? पहले तीर्थंकर है। तीर्थंकर मतलब क्या होता है? तीर्थंकर मतलब होता है जो इनलाइटेंड वन है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। समझ में आ रहा है? उन्हें कहते हैं हम लोग तीर्थंकर। तो ऐसे जो पूरा जैनिज्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें फाउंडर ऑफ तीर्थंकर जो हैं, फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो हैं, उनको ऋषभ देव को कहा जाता है। समझ में आ गया? ऋषभ देव फाउंडर थे जैनिज्म के। उनके बाद बहुत सारे तीर्थंकर हुए, लेकिन आपको जो याद रखना है वो 23वें तीर्थंकर याद रखना है, जिनका नाम पारश्वनाथ था। और फिर उसके साथ साथ 24वें तीर्थंकर आपको याद रखने हैं, जो महावीर थे। समझ में आया? तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। खासकर हमारा पूरा टॉपिक जो होगा वो किन के बारे में होगा? महावीर के बारे में होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे, इनलाइटेंड वन, जिनको ज्ञान की प्राप्ति थी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। इनका जो सिंबल था वो बुल था। जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारश्वनाथ थे, जिनका जो सिंबल था वो नाग था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर का सिंबल क्या था। ठीक है, महावीर का सिंबल जो था वो था लायन। क्या था? लायन, सिंह। तो ये बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं लॉर्ड महावीर के तरफ। ओके, देखो लॉर्ड महावीर की जो परिवार था ना, वो पारश्वनाथ को पूजते थे। ठीक ना? तो वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे? तो वो जैन फैमिली से ही बिलोंग करते थे। मतलब एक ऐसा फैमिली, वो जैनी ही थे, क्योंकि बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं उनसे पहले, और वो सारे तीर्थंकरों को पूजने की प्रक्रिया उनके फैमिली में चल रहा था, और उसमें भी वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक और पॉइंट उठता है कि एक बात बताओ, ये जितने सारे भी भगवान हुए वो क्षत्रिय ही क्यों थे? राम भगवान क्षत्रिय, ठीक है, महावीर क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, लंबा खिंच जाएगा। इसी में अभी रुकते हैं, लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 6th सेंचुरी BC, क्षत्रिय जैन फैमिली में। ठीक है, इनकी माँ का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये सब जो थे, इनके जो पूरा परिवार था, वो पारश्वनाथ का पूजा करता था। समझ में आ रहा है? पारश्वनाथ 23वें तीर्थंकर। झारखंड में कभी जाओगे तो पारश्वनाथ पहाड़ चल जाना। अभी थोड़ा सा वहाँ पर क्या चल रहा था, प्रॉब्लम भी चल रहा था। ठीक ना? उसके ऊपर भी हम लोगों ने शायद डिस्कशन किया था। तो महावीर अबेंडेंड ऑल द वर्ल्डली पोजेशन, जो भी उनके पास था, मतलब राजमहल, ओके, जितना सारा भी उनके जो मटेरियलिस्टिक लाइफ थी, उन सबको को छोड़ करके 30 साल की उम्र में वो क्या करते हैं? अपने घर से निकल जाते हैं। अब जैन के बहुत सारे टेक्स्टों में थोड़ा सा विरोधाभास है कि उनकी मैरिज हुई थी कि नहीं। कुछ टेक्स्ट बोलते हैं कि यशोदा से उनकी विवाह हुई थी, और कुछ बोलते हैं कि नहीं हुई थी। ठीक है, पर ऐसा माना जाता है कि उनका विवाह भी हुआ था और उनकी एक बेटी थी। और यही चीज़ सिद्धार्थ गौतम पर भी लागू होता है कि वो भी मैरिड थे और उनका एक बेटा था, जिनका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, ओके। सो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया। ये लोग घर जरूर छोड़ते हैं, घर नहीं छोड़ोगे तो तुम बंधन में रहोगे। समझ में आ रहा है? जब तुम बंधन में रहोगे तो तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पाएगा। तुम्हारा मन जो है ना कहीं फिक्स होगा, बंधन में रहेगा। अब इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर से दूर हटना पड़ेगा। और महावीर ने क्या किया? घर से दूर हटने के बाद फिर 12 साल तक कड़ी तपस्या की है। समझ में आ रहा है? 12.5 साल तक वो पूरा जो रीजन है तुम्हारा मगध का, कौसाला का, वाजी कॉन्फेडरेसी का, मतलब वैशाली वाला रीजन जो है, वहाँ पर वो पूरा घूमते ही रहें। पारश्वनाथ भी आए, तुम्हारे नीचे भी आए। ठीक है, और ये पूरा रीजन में वो एक भिक्षु की तरह एक्सट्रीम पेनेंस करते थे। बहुत दिनों तक भूखे रहना, ओके, उतना ही खाना जितना में जीवन यापन हो सके, जिंदा रह सकें। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की भी तो प्राप्ति करनी थी। तो उस तरह का जीवन इन्होंने जिया। ये बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एसेटिक लाइफ जिया।
महावीर ने क्या किया, इंटेंस मेडिटेशन, गहरा ध्यान लगाया करते थे और ऑस्टेरिटी वाला लाइफ जीने लगे, सीवियर ऑस्टेरिटी, पेनेंस करते थे, दुख सहते थे, अपने बॉडी को दुख देते थे। समझ में आ रहा है, वो भोग नहीं कर रहे थे। ऐसा उन्होंने कब किया, कब तक किया, 12.5 साल तक किया, तब जाके उनको केवला ज्ञाना की प्राप्ति हुई। ठीक है, ऑमनीसेंस, इनलाइटेंड हुए वो। ओके, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई। अब कहाँ पर हुआ, ये आज का जैसे है ना कि बुद्ध को प्राप्ति हुआ गया में, समझ में आ रहा है, तो बोधि ट्री के नीचे जो पीपल का पेड़ था, तो वो जगह पूजनीय है, आज लोग सब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, जो त्रिंभक ग्राम है, ठीक है, ये देखो जृंभक ग्राम या त्रिंभक ग्राम भी बोलते हैं सब, जृंभक ग्राम जो है वो जो रीजन है कहाँ पर, रिवर रिजू बालिका के किनारे, वो रीजन असल में पिन पॉइंटेड नहीं है, क्योंकि मैंने खोजने की कोशिश की, वैसा कुछ बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स नहीं मिला। यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये रीजन कहाँ पर है अगर तुमको बताएं तो ये पारसनाथ है ना, उसी के बगल में जो तुम्हारा जमुई डिस्ट्रिक्ट है, समझ में आ रहा है, वहीं पर ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और पारसनाथ के बगल में ही रीजन है, और यहीं पर ये जो तुम्हारा रिजु बालिका रिवर है वो बहती है। कौन से पेड़ के नीचे हुआ, अगर उनका पीपल ट्री था तो इनका साल ट्री था। समझ में आ रहा है, साल के पेड़ के नीचे इन्होंने बैठ करके रिजु बालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध के जो परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वो फल्गु नदी के किनारे बैठ करके पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो। 43 साल का उम्र था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या केवला ज्ञाना की प्राप्ति हुई। समझ में आया। अब केवला ज्ञाना की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद फिर 30 साल तक वो हर एक जगह जा करके क्या करते रहे, अपना ज्ञान देते रहे। खासकर राजगीर हो गया, पवापुरी हो गया। जो पवापुरी वाला रीज़न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारे तीर्थंकर ने यहाँ पर अपना प्रीचिंग दिया है। समझ में आ रहा है। तो पवापुरी अगर जाओगे तो तुमको एक हेवी मंदिर मिलेगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है। तो पवापुरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पवापुरी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जैन का आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर ऋषभ देव ने भी अपने प्रीचिंग दी है, और पारसनाथ में ने भी दी है, और उसके साथ साथ किसने दी है, महावीर ने भी दी है। ठीक है, और पवापुरी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि निर्वाणा की जो प्राप्ति है वो, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कहाँ पर होता है, महावीर का पवापुरी में ही होता है। ठीक है, तो अगर लोकेशन हिसाब से देखोगे तो एक पारसनाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो तुम्हारा जृंभक ग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद फिर जो पवापुरी का रीज़न है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने जीवन का बहुत सारा समय जो तुम्हारे महावीर हैं वो वैशाली में बिताते हैं, वो राजगीर में बिताते हैं। ये सारे जो मगध डायनेस्टी है वहाँ पर वो घूमते रहते हैं, प्रीचिंग भी देते हैं। समझ में आ गया। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो उनका महावीर का निर्वाण है वो कहाँ हुआ, पवापुरी में हुआ। प्रेजेंट डे ये बिहार में है, सदर्न बिहार में। अगर ये गंगा रिवर बह रही है तो उसके नीचे का रीजन जो है वहाँ पर पवापुरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस दिन उनका इनलाइटमेंट होता है या फिर जिस दिन उनका निर्वाणा की प्राप्ति होती है, ठीक ना, उस दिन जैन लोग दिवाली मनाते हैं। मतलब जिस दिन दिवाली हम लोग का होता है उसी दिन वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से फिर तुम कनेक्ट कर सकते हो भगवान राम को महावीर से। समझ में आ रहा है। वहाँ पर कनेक्ट किसको कर रहे हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं भगवान विष्णु को अवतार के रूप में बुद्ध को। समझ में आ रहा है। कहाँ हिंदुइज्म से दूर जाएंगे, कहीं ना कहीं से हिंदुइज्म में मिल ही जाते हैं। इसीलिए हिंदुइज्म का एक एक्सटेंडेड ग्रुप बोला जाता है जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ओके, बांटने की कोशिश काफ़ी होती है, लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं सेम होता है। और वो उसका जो तुम कह सकते हो कि हिंदुइज्म का एक ब्रांच कह सकते हो, ठीक है, फिलॉसफी वाइज। हालांकि इसमें अंतर क्या है, सिर्फ रीति रिवाज जो हैं उनको हटाया जाता है, रीति रिवाज को नहीं मानना है। समझ में आ रहा है। फिर से वही चीज़ ध्यान में दो कि योगा की फिलॉसफी भगवान को मानता है, और योगा की फिलॉसफी को लेकर ही बुद्धा जो हैं वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।
एक बेसिक स्ट्रक्चर है उनका, जो भी कार्य है, मेडिटेशन है, उसके लिए योग जरूरी है, जिसको में वो ट्रू समाधि को बोलते हैं कि समाधि, ट्रू कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो बेस स्ट्रक्चर तुमको वही फिलॉसफी से मिल रहा है, लेकिन उसमें फिर भगवान को हटा दे रहे हैं, तो वो डिफरेंट एक सेक्ट हो जा रहा है, सेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, और हिंदुइज्म ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप डिफरेंट सेक्ट हैं तो आप डिफरेंट भगवान हैं, तो इट मीन्स दैट नाउ यू बिकम अ डिफरेंट गॉड, यू आर नाउ द अवतार ऑफ विष्णु। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, इस विश्व का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पार्श्वनाथ की, उसके साथ साथ महावीर की। ठीक है, तो इन दोनों में बस यही अंतर था कि 4 चीज जो थे, जैसे 1 2 3 4 ये दिया था पार्श्वनाथ ने, और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, उसको जोड़ दिया महावीर ने। तो उन दोनों की टीचिंग जो है वो इसी चीज पर है। पहला क्या है, अहिंसा होना चाहिए, इनको कहते हैं पंच महाव्रत। ओके, पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को हिंसात्मक नहीं करना, मारना नहीं। इसलिए तुम देखोगे कि जैन ट्रेडिशन इसको बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में फॉलो करता है। समझ में आ रहा है कि कितने, मतलब वो ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज़ को नहीं मारना है। ऐसे ये नहीं है कि अच्छा ठीक है अंडा खा लेते हैं, अच्छा ठीक है ये खा लेते हैं, अच्छा प्याज लहसुन का नहीं, नहीं मतलब नहीं, ठीक ना। अहिंसा, किसी को भी मारना नहीं है। देन क्या है, सत्य, हमेशा ट्रुथ, स्पीकिंग ऑफ ट्रुथ, फाइंडिंग ऑफ ट्रुथ, सत्य क्या है उसकी खोज करना। ओके, तीसरा क्या है, अस्तेय। अस्तेय और अपीरग्रह, इन दोनों को समझो। अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना है, और अपीरग्रह मतलब किसी से तुम क्या करोगे ना कि लगाव नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? वही बात हो गया तृष्णा और डिजायर वाला, बुद्धा वाला। ठीक है, वहां पर भी ये चीज हम लोगों ने देखा कि जहां आप किसी से अटैचमेंट रख लेते हो, डिजायर रख लेते हो, वो आप समझ लेते हो वो मेरा है, उससे आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो आपको दुख होगा ही। और इसके लिए बुद्ध ने क्या कहा कि कोई टेंशन नहीं है, अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करो, तुम क्या मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं पंच महाव्रत में कि अहिंसा करो, सत्य बोलो, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, दूसरा का कोई चोरी वोरी मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगा। और ये चौथा है अपीरग्रह, तुम अटैच्ड नहीं रहो किसी भी चीज से, यानी कि तुम ऐसा मत करो कि घर खरीदो अपने लिए, ठीक ना। तो ये है अपीरग्रह। और फिर 5वां महावीर ने ऐड किया ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। अगर ये करोगे तभी तुम्हें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आया? तो ये 5 प्रोसेस हैं जिसको तुम फॉलो करोगे तो जा करके तुम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जैनिज्म जैनी बन सकते हो, और ये लोग करते हैं। ठीक है, अब जैन फिलॉसफी का कुछ पॉइंट मेरे तरफ से है जो मैंने लिखा है कि सबसे पहला तो यही है कि जैन फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं, वो हैं जो है ऋषभदेव। ओके, जैन फिलॉसफी ऑल्सो अपोजेस सुप्रीमेसी ऑफ वेदा, ठीक ना, कि वेद सुप्रीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेद के रीति रिवाज, रिचुअल्स को फॉलो करोगे, आहुतियां डालोगे तो ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, या फिर जो भी तुम अपने जिंदगी में चाहते हो उसकी प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेद में मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि सैक्रिफाइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अनटिल अनलेस यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग समथिंग नहीं मिलेगा। अब ये रीति रिवाज के तरह है, ध्यान से समझो। वेद और जो तुम्हारे महावीर बुद्ध बोल रहे हैं, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। समझने वाला बुद्धि होना चाहिए। मैं समझा रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा बताना मुझे कि हाँ सर इसमें डिफरेंस है। वेद बोल रहा है कि आपको सैक्रिफाइस करना है, जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब तक ले तुम्हें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगा। अब बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें रीति रिवाज से सैक्रिफाइस करना है, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो सैक्रिफाइस करना है ना, वो क्या करना है, तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार, वो सब को सैक्रिफाइस करना है। समझ में आ रहा है? सैक्रिफाइस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा शॉर्टकट रूट लग रहा है और ये बहुत ही हार्ड रूट लग रहा है। यू हैव टू डिवोट समथिंग, यू हैव टू लीव समथिंग इफ यू वांट टू गेन समथिंग। समझ में आ रहा है? तो महावीर भी कह रहे हैं कि तुम्हें उस तरह की जिंदगी जीनी पड़ेगी, ठीक ना। तुम्हें छोड़ना, जैसे ब्रह्मचर्य अपना रहे हो, दोनों ने ब्रह्मचर्य के बारे में बोला है, तो ब्रह्मचर्य अपना रहे हो तो एक जिंदगी छोड़ रहे हो ना, उसकी आहुति दे रहे हो ना, ठीक ना। तो सैक्रिफाइस यहाँ पर दोनों को कनेक्ट ऐसे कर सकते हो।
इनका रीति रिवाज वाला सेक्रीफाइस है और इनका तुम्हारा ऑस्टेरिटी वाला है, ठीक है, पेनेंस वाला है, दुख वाला है। ये सब चीज दुख देता है, इन सब चीज को छोड़ दो, ये भोग है जिंदगी का, इसको अपने जिंदगी से हटा दो। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो जैन फिलॉसफी जो है वो अपोज करता है कि वेद जो है वो सुप्रीम नहीं है, अपोज करता है। असल में जब इससे लिखते हैं ना तो ए का ओ का ए ही लिखाता है। तो ये जो नोट्स है वो सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। वो मैं ऐसे करके इसी से बनाया हूँ सारा नोट्स, ओके। तो दिस नोट्स इज नॉट फॉर यू। इसमें स्पेलिंग भी तुमको आधा आधा छूटा हुआ मिलेगा। जैसे ये अचीव है तो ये अचीव थोड़ी ना होता है, ये देखो ए लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो रगड़ के लिखा हुआ है और इससे लिखा हुआ है, तो कुछ छूटेगा कुछ आएगा। डोंट फोकस ऑन दैट, जो हम बता रहे हैं वो सुनो, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो तुम्हारा नोट्स नहीं छूटेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट मेन सफरिंग कैन बी डिमिनिश्ड बाय कंट्रोलिंग माइंड एंड रेगुलेटिंग वंस कंडक्ट। मतलब जो आदमी का दुख है ना वो कम हो सकता है अगर तुम अपने दिमाग को अस्थिर रखोगे, ठीक ना, और जो तुम काम कर रहे हो उसके ऊपर तुम कंट्रोल रखोगे। अगर दिमाग और अपने कार्यों के ऊपर कंट्रोल रख ले रहे हो तो तुम्हारा दुख जो है वो कम होगा। और पूरी तरह से खत्म करना है तो पांचों करो, ओके। अगर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है सारा चीज को लेकर के, तो दिमाग अस्थिर रखना और तुम्हारा कर्म जो कर रहे हो वो अस्थिर रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया? फिर क्या है, दे आर्ग्यूड दैट अ मैन शुड कंट्रोल हिज माइंड बाय सीकिंग परसेप्शन एंड नॉलेज। और दिमाग को शांत कैसे रखोगे? ज्ञान की प्राप्ति से। समझ में आ रहा है ना? जितना ज्ञान लोगे, जितना तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, जितना सत्य तुम्हारे पास आए, अच्छा इसका कारण ये है, अच्छा ठीक है, तब समझ में आ रहा है। तो जितना नॉलेज तुम्हारे पास होगा उतना ही तुम काम रहोगे, उतना ही तुम अस्थिर रहोगे। जितना ही कम नॉलेज रहेगा उतना छटपटाओगे। सुने हो ना, अधगर गगरी छलकत जाए, कुछ ऐसे करके है। हाँ, जो आधा भरा हुआ गड़ा रहता है वो बहुत छलकता है, ठीक है। तो पूरा भर लो तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग जो होगा वो शांत होगा, उतना छलकेगा नहीं। गॉट इट ना? ओके। फिर आगे चलते हैं। देखो अब तुम बोलोगे सर ये परसेप्शन है। हाँ परसेप्शन है, मेरा राइटिंग है, ठीक ना, यह मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको नहीं समझ में आएगा। दे आर्ग्यूड दैट मैन शुड कंट्रोल, ये तो हो गया। इफ राइट कंडक्ट कैन बी इंक्लूडेड वन कैन अचीव सल्वेशन। अगर सही कार्य करते रहोगे, राइट कंडक्ट है तुम्हारा, तो तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। ब्रह्मचर्य अगर अपनाओगे तो भी उससे तुम्हें लिबरेट होगे, लिबरेशन मिलेगा, ओके। मोक्ष की प्राप्ति का द्वार वहीं से खुलता है, ओके। इज ए पार्ट टू अचीव लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ दैट ऑन द अर्थ। जो साइकिल में तुम फंस गए हो कि जीवन काल चलेगा, तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात है, इस चीज को माना है, जैनिज्म ने माना कि जन्म काल चलते रहता है, मतलब जन्म लोगे फिर मृत्यु होगा, फिर तुम दूसरा जन्म लोगे, और जो तुम एक जन्म में कार्य करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो सर्कल ऑफ लाइफ है ना, उसको जैनिज्म मान रहा है, ठीक है। ये सर्कल ऑफ लाइफ को जैनिज्म मान रहा है और इससे लिबरेट होना है तो ब्रह्मचर्य तुम्हें अपनाना पड़ेगा। जैनिज्म देखो, अब यहाँ पर हिंदुइज्म से कितना जैनिज्म रिलेटेड है, एक साथ है, वो समझो। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम को नहीं कंडेम कर रहा है। जो 4 वर्ण बने हुए हैं उसको बोल रहा है कि वो सही है, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म पर डिपेंड करता है। बुद्धिज्म ने क्या किया था, कंडेम किया था वर्ण सिस्टम को, लेकिन जैनिज्म नहीं करता है। बट अकॉर्डिंग टू महावीर, बॉर्न इन हायर और लोअर वर्ना इज बिकॉज ऑफ द सिन कमिटेड इन द प्रीवियस बर्थ। जो तुम पुराने जन्म में तुमने पाप किया था उसकी वजह से तुम इस जन्म में वो चीज हो, ठीक ना। It is because of the sin committed by you. But he also considered that lower varna can also attain liberation by leading a pure and meritorious life. मैं समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि लोअर वर्ना कभी भी जो हैं वो लिबरेट नहीं हो सकते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो भी कर सकते हैं अगर वो साफ सुथरा जीवन, प्योर जीवन अगर जीना शुरू करें, ठीक है, तो उनका भी लिबरेशन है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लिबरेट हो सकते हैं। प्रोसेस वही है, राइट कंडक्ट है, ठीक ना, प्योर लाइफ है। तुम फिर से अगर तुम बोल रहे हो कि तुम अहिंसा कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो और तुमको लिबरेशन भी चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर पहले का अगर जो तुम देखोगे कर्म के ही हिसाब से
क्या किया जा रहा है, वर्ण को डिवाइड किया जा रहा है, और जो कंसिडर करो लोअर कास्ट में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या कर रहा है, जानवरों को मार करके उसका चमड़ा निकाल रहा है, ये हिंसा है। तो अगर तुम ये कार्य कर रहे हो तो तुम कर्म के अनुसार तुम उस वर्ण में हो, इसलिए तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो। तो महावीर कहते हैं कि तुम कर सकते हो, अगर जो तुम कर्म कर रहे हो उसे छोड़ो और जो मैंने बताया है ये 5 मार्ग उसके ऊपर चलो, अहिंसा करो, ठीक है, नन स्टीलिंग करो, समझ में आ रहा है, ये सारे कार्य करोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, दे बिलीव दैट ऑल द नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थिंग इन द यूनिवर्स आर बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एलिमेंट, ठीक है, 7 ऐसे कुछ फंडामेंटल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जीव, अजीव, ठीक ना, इन सब से मिलके बना हुआ है, तुमको उसमें जाने का जरूरत नहीं है, बस इतना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझो कि जितना सारा भी चीज है नेचुरल और सुपर नेचुरल, सब ये 7 फंडामेंटल थिंग से मिलकर के बना हुआ है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक ना, 2 तरह के एग्जिस्टेंस हैं जिसमें हर चीज मिलता है। एक तो है अस्तिक्य, मतलब कि जो फिजिकल शेप में है, जैसे तुम्हारा फिजिकल बॉडी जो है, ओके, या फिर जो पेड़ है, जो भी चीज है जो फिजिकली जिसको तुम टच कर रहे हो वो है तुम्हारा अस्तिक्य, ठीक है, जिसका फिजिकल शेप है। इट कैन इम्ब्रेस एंड इन्वेलप अ पर्सन, जो पर्सन जिसके अंदर होगा। सेकेंड अनस्तिक्य, इसके अंदर जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, जैसे कि समय, समय का फिजिकल शेप है क्या, नहीं ना, तो वो हो गया अनस्तिक्य और एक हो गया अस्तिक्य। ये दोनों को याद रखना। क्या होता है, डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछ देगा। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में हम लोगों को समझना है, जैन की फिलॉसफी के बारे में, उसको देखते हैं। अब देखो, ये अनेकांतवाद की फिलॉसफी है जैन धर्म की, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये फिगर तुम देख रहे हो, ये फिगर अगर तुम देखोगे तो इसमें देखो कि हर एक लोग जो हैं वो अंधे हैं, ठीक ना, और ये क्या कर रहे हैं, हाथी को छू रहे हैं, ओके, और इनसे पूछा जा रहा है कि हाथी किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह का है हाथी। तो मान लो कि ये आदमी जो हाथी का सूंड पकड़े हुए है वो छू करके बोलेगा अरे हाथी तो पाइप जैसा है। ये आदमी जो सर पकड़ेगा वो बोलेगा अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मोटा तगड़ा है, कुछ ढोलक टाइप का है, कुछ ऐसा है। फिर कान पकड़ेगा वो बोलेगा अरे ये तो बहुत पतला है। जो पूंछ पकड़ेगा उसका अलग रहेगा। जो पैर पकड़ेगा वो बोलेगा अरे ये तो पिलर है। समझ में आ रहा है। पर कोई किसी का भी जो परसेप्शन है ना वो मिल कर करके ये हाथी नहीं बन रहा है। सब कोई का अलग थॉट प्रोसेस रहता है कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर के। समझ में आ रहा है। यही है अनेकांतवाद की फिलॉसफी। क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म दैट टॉक अबाउट प्लूरलिज्म मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट। एक ही कॉन्सेप्ट का, जैसे तुम एक चीज को देख करके बोलो, जैसे इसको देख करके बोलोगे कि अरे ये सर तो आधा खाली हो गया, हम देख करके बोलेंगे अरे अभी तो आधा भरा हुआ है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट। डिफरेंट पर्सन का एक चीज को लेकर के डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। समझ में आ रहा है। ये जैनिज्म की फिलॉसफी है। द नोशन दैट ट्रूथ इज रियल एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो सिंगल पॉइंट इज कंप्लीटली ट्रू। कोई एक चीज सत्य नहीं है। समझ में आ रहा है। दूसरा के लिए वो दूसरा सच होगा, तीसरा के लिए वो तीसरा होगा, चौथा के लिए कुछ और होगा। समझ में आ रहा है। तो जब तक ले कॉन्सेप्ट का तुम्हें होलसम नॉलेज नहीं है तब तक ले तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जैनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि तुम्हें होलसम नॉलेज चाहिए किसी पर भी तुम्हें अगर कमेंट करना है तो। गॉट इट ना। और हर एक पर्सन का जो व्यू पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। यही है अनेकांतवाद की फिलॉसफी। ठीक है। एक चीज को लेके अनेक व्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा बेसिक फैक्ट के बारे में कि 300 BC के करीब क्या हुआ, मगध में बहुत बड़ा, मगध राज्य है, यहाँ पर बहुत बड़ा फेमीन आया। 12 साल तक खाने के लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे केसेस में भद्राबहु, ड्यू टू विच भद्राबहु वेंट टू कर्नाटका। भद्राबहु क्या कर गए, यहाँ कर्नाटक आ गए अपने डिसाइपल्स के साथ। और यहाँ पर वही जो जैनिज्म महावीर ने सिखाया था वो जिंदगी को जीने लगे, यानी ऑस्टेरिटी वाला। ठीक ना। यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि महावीर ने अपने 12.5 साल के जो संघर्ष के दिन थे
उसमें उन्होंने अपने सब चीज़ त्याग दिया था, खाना त्याग दिया था, अपने कपड़े त्याग दिए थे, ठीक ना। एक्सट्रीम पेनेंस जो होता है उसको फॉलो कर रहे थे। तो उनके जो भद्रा बहू जो थे, उनके जो शिष्य थे, उनका जो चलते हुए आ रहा था, जो डिसाइपल थे महावीर के, उन्होंने ये क्या किया था कि वही फॉलो कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो जो 12 साल तक फैमिन था, तो अपने डिसाइपल के साथ वो भद्रा बहू यहाँ आ गए थे कर्नाटका, और वही चीज फॉलो कर रहे थे जो महावीर ने सिखाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रह गए थे दूसरे स्थूल भद्रा, ठीक है, वो यहीं पर हैं अपने डिसाइपल के साथ। ये जब वापस आते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो सब बदला बदला लग रहा है, जो महावीर ने सिखाया था वो तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सफेद कपड़ा पहन रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या अलग वे ऑफ लाइफ को चुन लिए हैं, जिनको कहा गया श्वेतांबर, और ये जो थे वो वही लाइफ जी रहे थे जिनको कहा गया दिगंबर, ठीक ना। तो दोनों में अंतर समझते हैं। देखो क्या हुआ, ऑन द रिटर्न ऑफ भद्रा बहू, जब भद्रा बहू फिर वापस रिटर्न गए, तो उन्होंने ही है डीप डिफरेंसेस विद द सेजेस ऑफ मगध। मगध के जो लोग हैं उनसे डीप डिफरेंसेस हो गया। जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, और 2 भाग में डिवाइड हो गया जैनिज्म, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूल भद्रा के जो डिसाइपल है उन्हें श्वेतांबर कहा गया, इस तरह से याद रखो, SS, ठीक है। स्थूल भद्रा के जो डिसाइपल है उन्हें श्वेतांबर कहा गया, जो कि सफेद कपड़ा पहनते थे, और भद्रा बहू के जो डिसाइपल थे उनको दिगंबर कहा गया। समझ में आ रहा है? जो कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, रिमेन नेकेड, ठीक ना। ये हैं तुम्हारे श्वेतांबर और ये हैं तुम्हारे दिगंबर। श्वेतांबर के कुछ और एक फैक्ट समझ लो कि एक तो है कि स्थूल भद्रा जो हैं उनके ही श्वेतांबर हैं। पीपल ऑफ दिस क्लास वियर वाइट क्लॉथ, अपने माउथ को वो ढके रहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर ये खाना खाते हैं सनसेट से पहले, ईट बिफोर सनसेट। अच्छा, ये पॉइंट भी मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की कि इसका साइंटिफिक व्यू क्या हो सकता है कि जब भी खाना खाओ तो जब सूर्य उगा हुआ है तभी खा लो, रात को मत खाओ। हालांकि वो अलग बात है, तुमको बहुत भूख लग जाएगी, ठीक ना, लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्या फ़ायदा है अगर आप सनसेट से पहले खा लो? तो सनसेट से पहले खा रहे हो तो उसका तुम ये समझो कि हमारे जो शरीर में भी एक अग्नि जलती है। तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हमारा जो पैंक्रियाज हैं वो कुछ जूस सेक्रेट करते हैं, या फिर समझो ना HCl सेक्रेट होता है, जिससे कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एसिमिलेशन ऑफ द फूड होता है। इट मीन्स दैट कि फूड से जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ना। तो वो तभी होगा जब फूड ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा सिंपलर फॉर्म में। अभी जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है। जब खाएं तो मुंह में गया तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा छोड़ा, वो उसको नरम करेगा, टीथ जो है उसको च्यू करेगा। तो वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड वो सिंपलर फूड में टूटते जा रहा है। फिर ऑइसोफेगस से वो हमारे तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पर डिफरेंट जूस सेक्रेट होंगे, HCl सेक्रेट होगा, इंजाइम्स रहेंगे, वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक ना। और फिर हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट जाएंगे, पढ़ेंगे हम लोग वो सब। तो वो जो है वो अग्नि को क्या करता है, दर्शाता है। हमारे पेट में भी एक अग्नि है और सूर्य भी अग्नि है, समझे। तो जब तक ये सूर्य चल रहा है उसका यहाँ से रिलेशन है कि गर्मी है, वो पचेगा, ठीक ना। तो उसी समय तक खाने में तुम्हारा शरीर जो है वो वर्क करेगा। गॉट इट ना। रात को ज़्यादा खा लोगे तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, तो दैट इज द पॉइंट। भद्रा बहू एंड हिज, मतलब उसका रिलेशन एनर्जी से है। सूरज में एनर्जी है, तुम्हारे पेट में एनर्जी है, उसी जब तक ले वो है एनर्जी दे रहा है तभी तक ले तुम खाओ तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा, वो वहां से रिलेशन है आई थिंक। भद्रा बहू एंड हिज फॉलोवर वर कॉल्ड दिगंबर। ये सदर्न जैन्स भी कहते हैं क्योंकि यही लोग साउथ चल गए थे, ठीक है। बेलागोला करके एक जगह है, वो कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलागोला करके। तीर्थंकर ऑफ दिगंबर क्लास रिमेन नेकेड, ठीक ना, वो नग्न रहते हैं। बेसिकली गिव अप द एक्साइल एंड पेनेंस बाय सैक्रिफाइस। पेनेंस, दुख सहते हैं कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है, आप मुझे गर्मी नहीं लग रही है, ओके, मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम पेनेंस करना है। लिबरेशन का जो पाथ है वो हर चीज से दूर हटना है। बुद्ध ने भी यही कहा था। बुद्ध ने क्या कहा था कि ट्रेशनल डिजायर को अपने से दूर करो, वही तुम्हारा दुख का कारण है।
महावीर एक स्टेप आगे गए कि कपड़ा भी जो है ना तुम्हारा उससे डिजायर है ना भाई, कि चाह है ना कि तुम मुझे गर्मी दो। उन्होंने बोला नहीं, इसको भी हटाओ, जीरो दुख कर देंगे, दुख इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? चारवाक ने बोला, चारवाक जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे चारवाक ने क्या कहा। बोला कि जाओ कर्जा लो और जितना घी मिले उतना पियो, ठीक ना, मस्त लाइफ जियो, एकदम जो करना है करो। चारवाक को और डिस्क्राइब करेंगे। जैन काउंसिल जो है वो 2 हुए, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए थे, पढ़ाए थे। राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और कुंडलग्राम में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। वेरी गुड। 5वां भी हुआ था बर्मा में, ठीक है। जैन काउंसिल 2 हुआ, एक तो हुआ तुम्हारा पाटलिपुत्र में 300 BC में, और दूसरा वल्लभी में हुआ 512 AD में। इसके जो तुम्हारे चेयरमैन हैं वो हैं स्थूलभद्रा, ओके। और यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो जैन धर्म के जो भी बुक्स हैं उन्हें अंगा कहते हैं, वो कंपाइल हुए यहाँ पर। दूसरा फाइनल कंप्लीटेशन हुआ दूसरा जैन काउंसिल में, सारे अंगा जो हैं वो कंप्लीट हो गए, जो भी उनके टीचिंग है वो आगे बढ़ गए, ठीक है। बहुत सारे तो विलुप्त हो गए। 1st सेंचुरी CE तक कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा तो जैन का टीचिंग ही गायब हो गया, क्योंकि वो वही चीज चल रहा है ना, क्या बताएं तो तुम्हें, श्रुति, ठीक ना, हाँ। तो उसमें दूसरे को बता करके, वो लिखित में नहीं था। तो वो जो ट्रेडिशन यहाँ पर भी चल रहा है जैनिज्म में भी, तो चलते चलते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो विलुप्त हो जा रहा है। सो यहाँ फाइनल का कंप्लीटेशन होता है। इनके जो चेयरमैन थे वो देवराधी थे, ओके। ये सारे चीज याद कर लो, तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट में क्या करना, बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं जैन के वो देख लेना, वो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, मतलब टेम्पल वेम्पल पूछ देता है, ठीक ना, वो देख लेना। जैसे पलिटाना टेम्पल जो है गुजरात में, वो इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर सेक्ट का। यहाँ पर ऋषभ देव की मूर्तियाँ ये सब भी लगाई हुई हैं। 800 मार्बल के टेम्पल हैं यहाँ पर। माउंट एबू इसके ऊपर है मेरे ख्याल से, अगर तुम देखोगे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैप में मैंने, हाँ यहाँ तो है ना, ये देखो, ये है पलिटाना और ये है माउंट आबू, ठीक ना। ये श्वेतांबर सेक्ट इधर आ गए, दिगंबर इधर चले गए, वापस मगध में ये लोग मिलते हैं, लड़ाई हो जाता है। ये तो ये क्या सफेद कपड़ा पहना है, हाँ, ये बोलता है अरे चेंज नहीं करोगे क्या। और इन दोनों का जो डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां से 2 सेक्ट निकलते हैं, ठीक। पावापुरी मैंने तुम्हें बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। पावापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋषभ देव ने भी यहाँ प्रीचिंग दी है, पारसनाथ ने भी दी है, और महावीर ने तो दी ही है। उसके साथ साथ इनका निर्वाणा का जो पॉइंट है वो पावापुरी है। फिर ये क्या है, सीतान वशल केव, फिर मांगी टुंगी, ट्विन पिनाकल। मांगी टुंगी को कहते हैं गेटवे टू द स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, ओके। इसको देख लेना कहाँ कहाँ पर है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लेना। डन है। यहाँ पर खत्म होता है तुम्हारा जैनिज्म। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।